फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम इससे पहले जो समास के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो इससे पहले वाली वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ। आप प्लीज़ नए हो तो इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको समास की ट्रिक बता के उनको समझाया है। आपके क्वेश्चन और आपकी जो परिभाषाओं से क्वेश्चन आते हैं वो उनसे गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? जो प्रतिकूल नहीं है मतलब वो अनुकूल है, ये सही है। यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके, ये भी सही है। बीचों बीच, बीच में ही है जो, ये भी सही है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ये भी सही है। यहाँ पर ये चारों ऑप्शन सही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बोर्ड ऑप्शन 4 को ही सही कर देता है, लेकिन उसके फिर नंबर या फिर बढ़ते हैं या फिर वह क्वेश्चन डिलीट होता है। तो आप इससे बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह गलत है? विग्रह आपको गलत बताना है कि कौन सा चार ऑप्शन में से गलत है। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, सही है। अधमरा, आधा है जो मरा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अधमरा आधा मरा हुआ, इसका ये सही होगा। मंत्रियों के लिए परिषद, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर मंत्रियों के लिए परिषद, इसका ये होगा मंत्रियों का परिषद। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। गलत पूछा था तो मंत्रियों के लिए परिषद नहीं होगा, मंत्रियों का परिषद होगा। पंचपात्र भी सही है। 5 पात्रों का समाहार को ही पंचपात्र कहते हैं, तो ये भी सही है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल का एक पात्र बनाते हैं, उसी को पंचपात्र कहते हैं, जो 5 पात्रों जिसमें सम्मिलित होते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? 4 मास का समाहार, चतुर्मास, ये सही है। हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित, ये भी सही है। अब यहाँ पर चौथा देखिए, भय से आक्रांत, भय आक्रांत, ये भी सही है। यहाँ पर गलत है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि विवाह का इतर विवाहेतर नहीं होता, विवाह के उत्तर मतलब विवाह के बाद में, इसका ये विग्रह सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 16 का। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपेक्षा के अर्थ का सूचक नहीं है? अपेक्षा का, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, जो इससे पहले जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आप इनको बीच में मत छोड़िएगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ओल्ड पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनको ज़रूर आप सॉल्व करिएगा। और क्वेश्चन अकेले सॉल्व नहीं करना है, आपको चारों ऑप्शन को भी डिटेल से पढ़ना है। यहाँ पर देखिए 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपेक्षा के अर्थ का सूचक नहीं है? अपेक्षा को आशा भी कहते हैं, आवश्यकता भी है, इच्छा भी है, निराशा, ये तो सरल है। राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? अब देखिए, राज्यसभा, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें डिटेल से एक एक समास के लिए ट्रिक बताई है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। राजा पुरुष, राजा का राज्यसभा, राजा के लिए सभा, यहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी को अधिकरण में पर, ये विभक्ति चिन्ह अगर विग्रह करने पर आ जाए तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय जिसमें विशेष और विशेषण का संबंध हो वह कर्मधारय समास होता है। जैसे नील गाय, इनके साथ आप एक एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, जिससे आपके जो परिभाषाओं से क्वेश्चन आएंगे वो भी आपसे बन जाएंगे, और जो 90% क्वेश्चन आपके परिभाषाओं के बन जाएंगे अगर आप एक एक एग्जाम्पल याद रखेंगे। और आपके जो इनसे विग्रह से जो क्वेश्चन आते हैं उनसे भी आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। नील गाय कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है। जैसे गाय का विशेषता क्या है? वह नीली है। चंद्रमुख, मुख कैसा है?
चंद्रमा के समान है। जो विशेष और विशेषण का जिसमें संबंध हो, उपमेय और उपमान का जिसमें संबंध हो, वह कर्मधारय समास होता है। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व समास होता है। जिसमें और विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। और जैसे माता और पिता, माता और पिता। अब यहाँ पर देखिए, इसकी परिभाषाओं से भी इससे पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। द्वंद्व समास वह होता है जिसमें दोनों पद, अब यहाँ पर देखिए आप एक ट्रिक याद रख लीजिए, दो दा मतलब दोनों पद प्रधान है। दो दा हैं द्वंद्व में, दोनों पद प्रधान समास है। माता और पिता, माता की भी उतनी प्रधानता है, पिता की भी उतनी प्रधानता है। गौरी शंकर, ये भी द्वंद्व समास है। गौरी माता की उतनी प्रधानता है, शंकर भगवान की भी उतना प्रधानता। हरि हर, हरि मतलब होते हैं भगवान विष्णु, वो भी उतने प्रधान है जितने हर मतलब शंकर भी उतने प्रधान है। ये द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। बहुब्रीय समास क्या होता है? बहुब्रीय समास वह होता है जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि अन्य कोई पद प्रधान होता है। जैसे कि चंद्रशेखर, चंद्रमा अलग है, शेखर अलग, शिखा अलग है। और चंद्रमा है शिखा पर जिसकी, अर्थात शिव जी के लिए वह शब्द प्रयोग हुआ है। चंद्र और शेखर में जो तीसरा है वो शिव जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, मतलब ये दोनों पद प्रधान नहीं है बल्कि तीसरा कोई प्रधान है, वह बहुब्रीय समास होता है। आप इसको भी एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि बेटी किसी की, बहू किसी और के घर में आके प्रधान हो गई, ये बहुब्रीय समास का आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक है, आपको डिटेल से मैं समास पढ़ा सकती हूँ, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये ट्रिक काम आ जाएगी अगर आपके एग्ज़ाम अभी पास में है तो। लेकिन आप डिटेल से ज़रूर पढ़िए इनको। देखिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह कहलाता है, यही क्वेश्चन आ, दोनों पद प्रधान है वह कौन सा समास होगा? वह होगा द्वंद्व समास। ये देखिए, ये द्वंद्व समास है। अव्ययीभाव समास क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। अव्ययीभाव समास वह समास होता है जिसमें पहला पद अवयव होता है, जैसे यथा, प्रति, आ, यथाशक्ति, प्रतिदिन। यथा अवयव है, इससे मिलकर बना यथाशक्ति। प्रति अवयव है, इससे मिलकर बना प्रतिदिन। आ अवयव है, इससे मिलकर बना आजीवन, तो यथाशक्ति। पेट भर। अवयव क्या होते हैं? अवयव वह शब्द होते हैं जो अविकारी होते हैं, जिनका लिंग कारक और वचन के अनुसार वो चेंज नहीं होते, वह अवयव होते हैं। जैसे भरपेट या फिर यथाशक्ति, उसने शक्ति के अनुसार दिया। अगर वह लड़का है तो उसके लिए भी यथाशक्ति प्रयोग करेंगे, लड़की है तो उसके लिए भी यथाशक्ति प्रयोग करेंगे। एक और इसके लिए आप अव्ययीभाव समास को याद रखिए कि वह जिसमें बार बार शब्द रिपीट हो रहे हों, जैसे कि रातों रात, दिनों दिन। अगर रिपीटेशन हो रहा हो, उपसर्ग अगर इसमें पहले आ रहा हो, जैसे आजीवन, आ उपसर्ग लगाकर बने हैं, तो उपसर्ग अगर आए, अगर अवयव आए तो वह अव्ययीभाव समास होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास आपको ढूंढना है। चारों ऑप्शन देखिए, सीता और राम, यहाँ पर ये द्वंद्व समास है। परशुराम, इसी में द्वंद्व समास नहीं है। हानि और लाभ, यहाँ पर देखिए अगर और कहीं पर फिट बैठ जाए तो वह द्वंद्व समास होता है। सीता और राम, ऐसे हम इसका विग्रह करेंगे। हानि और लाभ, इसका हम विग्रह ऐसे करेंगे। भाई और बहन, दोनों पद प्रधान है, और का लोप हो रहा है और फिट बैठ रहा है, तो वह द्वंद्व समास है। परशुराम, यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 20 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। परशु को धारण करने वाले राम, तत्पुरुष समास बहुब्रीय, अंततः बहुब्रीय समास है। देखो, तत्पुरुष, संस्कृत में तत्पुरुष समास के ही भेद को बहुब्रीय समास माना गया है, मतलब तत्पुरुष समास से ही हटके बहुब्रीय समास बना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में ये दोनों ही सही हो सकते हैं, तत्पुरुष भी हो सकता है, बहुब्रीय समास भी सही हो सकता है। यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 21 देखिए, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास वह होता है जिसमें संख्या आए। इसका आप द्विगु को याद रखिए, 2 नंबर, ऐसे याद कर लीजिए। द्विगु 2, मतलब 2 क्या है? संख्या है, और आप 2 के साथ द्विगु याद रखेंगे, मतलब संख्यावाची शब्द अगर जहाँ पर आ जाए वहाँ पर द्विगु समास होगा। चौराहा, 4 राहों का समूह,
इसका विग्रह ऐसे करते हैं। 4 राहों का समूह चौराहा द्विगु समास। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह त्रिभुज द्विगु समास। चतुरानन 4 है आनंद जिसके द्विगु समास। सप्ताह है 7 दिनों का समूह। यहाँ पर इस ऑप्शन में भी मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है। त्रिभुज 3 भुजा है जिसकी 3 भुजा है जिसकी वह त्रिभुज है। चतुरानन 4 है आनंद जिसकी, ये द्विगु समास नहीं है। अब देखिए यहाँ पर चतुरानन 4 है आनंद जिसके, चतुरानन हम किसके बोलते हैं? भगवान शंकर को भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये तो बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। ये बहुब्रीहि समास है। सप्ताह 7 दिनों का समूह सप्ताह है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसमें द्विगु समास नहीं है, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? बहुब्रीहि समास देखिए, विशेष और विशेषण का संबंध बताता है, उपमेय और उपमान से संबंध बताता है, और बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुब्रीहि समास क्या होता है कि दोनों पद प्रधान नहीं हो बल्कि कोई तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। यहाँ पर देखिए मुरारी, यहाँ पर क्या बहुब्रीहि समास है? नहीं, ये नहीं है। नील गगन, यह तो कर्मधारय समास है। आजन्मा, यह तो अव्ययी भाव समास है क्योंकि इसमें पहले पद में अवयव लगा हुआ है। नीलगा, ये गगन कैसा है? गगन की विशेषता है कि वह नीला है। यहाँ पर त्रिभुवन, यहाँ पर ये जो त्रिभुवन है 3 भुवन का समूह वह त्रिभुवन है। यहाँ पर ये द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। मुरारी मतलब मोरपंख को धारण करने वाले, मुरारी मोरपंख को धारण करने वाले, मुरारी भगवान कृष्ण के लिए इसका नाम प्रयुक्त होता है, उन्हीं को मुरारी कहा जाता है। तो दोनों पद प्रधान नहीं है बल्कि तीसरा पद भगवान कृष्ण के लिए इसका नाम प्रयुक्त हुआ है। अगर कोई नाम किसी और के ऊपर प्रयुक्त हो तो वह बहुब्रीहि समास होता है। इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास देखिए, जिसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो वह तत्पुरुष समास होते हैं। मुख कमल, यह देखिए कमल कैसा है? मुख कैसा है? कमल के समान है। विशेष विशेषण बता रहा है संबंध, कर्मधारय समास है। गंगा का जल, यही तत्पुरुष समास है। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? नहीं है पूछा है। आप भी ऐसी गलती हो जाती है कि क्वेश्चन में हम नहीं को देखते नहीं। मैंने भी वही गलती कर दी, यहाँ पर नहीं को तो देखा नहीं, यह नहीं लिखा है। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास को पूछा है कि तत्पुरुष समास नहीं है। मुख कमल, यह क्या है? मुख कमल के जैसा है, यह विशेष विशेषण का संबंध है, तो यहाँ पर हुआ कर्मधारय समास। गंगा के लिए जल, ये ऑप्शन नंबर 2 देखिए, गंगा का जल, यही ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। तत्पुरुष समास है यह। जबकि कार्य में कुशल, यह भी तत्पुरुष समास है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, तो राष्ट्रपति, ये भी तत्पुरुष समास है। मुख कमल जो है यह अपना कर्मधारय समास का उदाहरण है। जबकि ये तीनों तत्पुरुष समास के उदाहरण है। सब में विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा है। गंगा का जल, कार्य में कुशल, राष्ट्र का पिता, तो का आ रहा, मैं आ रहा, के लिए आ रहा है, ये अगर मिल जाए तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जीवन से मुक्त अलग होने, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अब यहाँ पर आपको कर्ण तत्पुरुष देखना है। जीवन से मुक्त, पथ से भ्रष्ट, रोग से ग्रस्त, स्वर्ग से पतित। अब यहाँ पर देखिए ये चारों जो हैं, जीवन से मुक्त, कर्ण तत्पुरुष क्या होता है? एक होता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यह जुड़ने के लिए, जबकि अपदान में भी से आता है, वह चीज़ों अलग करने के लिए। जीवन से मुक्त, जीवन से कैसा हो गया? मुक्त हो गया, मतलब वह दूर चला गया। अगर अपदान तत्पुरुष है तो चीज़ों को वह दूर करेगा, और संप्रदान तत्पुरुष है तो वह पास में आएगा। तो कर्ण क्या है? संप्रदान तत्पुरुष है।
पथ से भ्रष्ट, जीवन से मुक्त अलग होने के अपदान है। पथ से भ्रष्ट अपदान है। रोग से मुक्त कर्ण तत्पुरुष है। रोग से मुक्त। स्वर्ग से पतित, स्वर्ग से भी वह दूर हो रहा है, जबकि रोगग्रस्त, रोग उसको पकड़ के बैठे हैं, तो यह समीपता का बोध करवा रहा है कर्ण तत्पुरुष। जबकि स्वर्ग से पतित, स्वर्ग से वह दूर हो गया, पथ से वह भ्रष्ट अलग हो गया, जीवन से वह मुक्त हो गया, तो अलग होने पर वह अपदान तत्पुरुष होता है। दोनों चारों में से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, लेकिन एक अलग होने के लिए होता है और एक मिलने के लिए। तो रोग से ग्रस्त, वह रोग उसमें मिल गया है, उससे मिल गया है, इसलिए यहाँ पर रोगग्रस्त जो है कौन सा समास हुआ? कर्ण तत्पुरुष समास। इसके आप तत्पुरुष समास के जो 6 वो कारक चिन्ह होते हैं उनको आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। इससे तत्पुरुष समास के ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इस वजह से ये क्वेश्चन आपको थोड़े से कठिन लग रहे होंगे कि इनकी जो विभक्ति चिन्हों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप थोड़े से लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहते हैं या फिर अच्छा लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, वरना इससे सरल भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आप सरल क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। वह तो बहुत ही आसान है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में समास की ट्रिक बताई है, संधि की बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। संधि को तो बस कुछ ही शब्दों में मैंने समेट के रख दिया है, आपकी संधि के 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उस ट्रिक से। इसी चैनल पर वह वीडियो डला हुआ है, तो प्लीज़ उसको जाकर पहले आप देखिए और उसके बाद संधि के आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपके 99% क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। आपके क्वेश्चन 1% ही जो थोड़ा हटके होते हैं वही क्वेश्चन आपके गलत होंगे। मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं, कम से कम 100-150 एग्जाम्पल एक साथ उनको बताया गया है। तो आप थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा के इससे पहले संधि वाले और समास वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। अब द्वंद्व का क्या होता है, मैंने आपको बताया कि द्वंद्व मतलब दोनों पद प्रधान समास, माता और पिता। यहाँ पर द्वंद्व समास है नहीं है, पूछा गया है। भला और बुरा, यहाँ पर और आ रहा है तो यहाँ भी द्वंद्व समास। यहाँ देख दाल रोटी, दाल और रोटी, यहाँ पर भी और फिर आ रहा है और फिर बैठ रहा है तो ये भी द्वंद्व समास है। परम पिता, यहाँ पर ये द्वंद्व समास नहीं है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ईद मिलन समाहार समारोह है। ईद मिलन समारोह सामासिक पद का विग्रह निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही है? ईद का मिलन और समारोह नहीं, ईद और मिलन का समारोह ये भी नहीं है, ईद का मिलन और समारोह ये भी नहीं है, ईद के मिलन का समारोह। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 तक ही हम सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से समस्त पदों एवं विग्रह में से कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पर देखिए असंगत विग्रह हमको इसमें से ढूंढना है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अव्ययी भाव समास है, सही है। अमरण, मरने तक, ये भी सही है। बकायदा, कायदे के अनुसार, सही है। असमुद्र, समुद्र के आसपास, नहीं, ये सही नहीं है। ये भी इजी है, ये भी आपसे बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से समस्त पद एवं विग्रह में से कौन सा युग्म सुसंगत है? समस्त पद एवं विग्रह, विग्रह भी आपको सही देखना है और समस्त पद भी सही देखना है। हस्त में लिखित, ये गलत है, आपको सही ढूंढना, सुसंगत ढूंढना है। हस्त से लिखित होना था इसका। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित होना था इसका। दयाद्र, दया से आद्र, दया से आद्र होना चाहिए था, ये दया में आद्र है। यहाँ पर इसकी गलती, यहाँ पर मैं गलती है, यहाँ पर ये विभक्ति चिन्ह गलत हो रहे हैं। वनवास, वन में वास, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आप गुरु दक्षिणा के तौर पर आपने अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे इससे पहले जो चैनल पर वीडियो डले हुए हैं, संधि की ट्रिक है और कुछ उपसर्ग के भी पहले आए हुए पेपर के क्वेश्चन हैं, तो आप उनको ज़रूर सॉल्व करिएगा। जय हिंद।